भैया हमें इंदर की बातों को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे बारे में काफी कुछ जानता है वो। इसका मतलब यह है कि इंदर हमारी जासूसी काफी टाइम से कर रहा है। गलती मेरी है। मेरी वजह से इंदर और दामिनी की सगाई टूटी। मेरी वजह से दामिनी को इंदर की सारी सच्चाई का पता चला और मैं ये भूल गया कि इंदर इस बात का बदला जरूर लेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं भैया, इंदर ऐसा कर सकता है हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक अय्याश रईस ज़्यादा इस हद तक जा सकता है हम कभी सोच भी नहीं सकते। तू सही कह रहा पर हम इस इंदर पे विश्वास नहीं कर सकते। हमें इससे थोड़ा कॉशियस रहना होगा, सावधान। इस वक्त उस इंदर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इस इंदर से ज्यादा अलर्ट रहना होगा, दुगना। सोच समझ के आगे के कदम उठाने होंगे। एनीवेज, रात बहुत हो चुकी है, तुम दोनों आराम करो, जाओ। भैया, भैया आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे समीर। एक बात और, अपनी हरकतों के लिए एक इंसान, एक आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। भैया लेकिन मैंने जो भी किया, माँ की हालत देखकर मुझसे। समीर प्लीज, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं ये बात। अपनी इन हरकतों के लिए माँ की आड़ मत ले। ये मत भूल कि वो जो बच्चा है वो सिर्फ अवनी का नहीं, तुम्हारा भी है। और इस मकसद की वजह से हम छोटे से बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो पैदा भी नहीं हुआ अभी। भैया इज राइट। मैं रोशनी को हर्ट नहीं करूंगा। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इसीलिए रोशनी के साथ बिताने वाले हर पल को मैं स्पेशल बनाना चाहता हूं। गुजराल एम्पायर को बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं चाहिए मुझे। रोशनी के प्यार से ज्यादा पापा से किया वादा निभाना है मुझे। हालांकि रोशनी की आंखों में जो मेरे लिए फीलिंग्स हैं और जो मैं फील करता हूं, मैं उससे भाग नहीं सकता और मैं भागना भी नहीं चाहता। अवनी, अवनी बेटा, हाँ मम्मा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि दामिनी की शादी के बाद घर में सबसे बड़ी तुम कहलाओगी। तुम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और दामिनी के बिना तुम ये सब कैसे संभालोगी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी कोई गलती नहीं कर सकती।
गुड न्यूज है, यू आर प्रेग्नेंट। चलो खाओ। मामा, आप दोनों यहाँ पे बटर और टोस्ट खा रहे हो और आपको पता है आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है? क्या हुआ रोश? मामा, आपकी लाडली बेटी दामिनी अभी तक तो शादी भी नहीं हुई और अभी से अपने उनके आगे पीछे घूम रही है। आपके नाक के नीचे मामा फुल ऑन रोमांस। व्हाट अबाउट आवर संस्कार एंड ऑल? या मम्मा, व्हाट अबाउट आवर संस्कार एंड ऑल? बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें मेरे रोमांस से, हाँ रोशनी? मामा, सच में अग्नि दी और मैं ना सबसे अच्छी बेटी है आपकी। दामिनी दी ना हाथ से निकल गई है। मम्मा आप मेरी बात सुनो, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये पागल है। अच्छा मामा, अब तो हम पराये हो गए ना। अभी तो दामिनी दी के लिए पृथ्वी सब कुछ है, हम क्या? मामा ये देखो, किधर गई? ये देखो, पृथ्वी जी ने दी है डायमंड रिंग। क्या ये सच है? दिखाओ दी। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मम्मा आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल बेटा, बस थोड़ा वक्त देती तो तुम्हारी एंगेजमेंट बहुत धूमधाम से करते। एक्चुअली मम्मा वो पृथ्वी रिंग लेके आया था और इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दी। मैंने ठीक किया ना? ओके। और तुम क्या कह रही थी? तुम्हें पता है वैसे ये एंगेजमेंट ना बहुत ही पर्सनल मोमेंट होता है। मम्मा एक और बात, मैं सोच रही थी कि हमें शादी जल्दी कर लेनी चाहिए क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और एंड वन मोर थिंग, शादी धूमधाम से करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा ये सब ना बहाने हैं, सच तो ये है कि जीजू के बिना रहा नहीं जा रहा है ना? रोशनी, ठीक कहा तुमने बेटा। अच्छा मैडम, आपको और वरुण को जाके काफी काम खत्म करना है ना? यहाँ पे खड़े होकर बदमाशी कर रही हो, चलो जाओ। बेटा तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा दामिनी, देखो पृथ्वी ने तुम्हें एक रिंग दी है तो तुम्हें भी तो उसे एक रिंग देनी चाहिए ना? सगाई पूरी होगी ऐसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? मैं दामिनी को धोखा नहीं देना चाहता माँ। अपनी शादी को लेकर हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, कई उम्मीदें होती हैं। माँ मैं वो सपने तोड़ रहा हूं। दामिनी की मुझसे शादी होने वाली है, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सारी खुशियां दूं, हमेशा खुश रखूं, लेकिन मैं उसे धोखा दे रहा हूं माँ। और माँ ये सब मेरे लिए बहुत आसान होता
अगर दामिनी मुझसे इतना प्यार नहीं करती, मैंने फैसला कर लिया मां, और मेरा फैसला सही है। मैं कमजोर नहीं पड़ सकता और मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं पापा की मौत का बदला लिए बिना नहीं रह सकता मैं, और मैं बदला लेकर ही रहूंगा। मां मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे भाइयों के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है मां। मां मैं जानता हूं कि ये रास्ता ना ही आपको पसंद होएगा, ना पापा को पसंद आता, पर हम क्या करें मां, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मां। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा मां। नॉट बैड इंस्पेक्टर साहब। बलराज सक्सेना के केस की पूरी फाइल। गुड वर्क। और ये हमारे 3 भाई। कितनी अजीब बात है ना इंस्पेक्टर साहब, बदले की आग में इंसान कितना पागल हो जाता है। अब ये तीनों भाई अपनी राह पर तो निकल चुके हैं, मगर इन्हें पता नहीं है कि इनकी मंजिल क्या है और इनका दुश्मन कौन है। और इस पृथ्वी को तो लगता है कि उसे सब कुछ मालूम है, जबकि बेचारे को तो। हेलो, क्या हुआ? शीला को भी चैन नहीं। कल दामिनी और पृथ्वी की एंगेजमेंट होनी, अब कल ही उनकी शादी करा रही है। हमें जो कुछ करना है कल ही कल में करना है। टुमारो इज द डे। दामिनी, तुम कब आई? जब तुम माँ से माफी मांग रहे थे तब, क्या मुझसे शादी करके तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो जो तुम अपनी माँ से माफी मांग रहे हो? वो क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। I'm just joking. पृथ्वी, मैं जानती हूँ कि तुम अपने माँ और पापा को कितना मिस कर रहे हो। और देखो, जब तुम्हारी माँ को होश आएगा, I promise you पृथ्वी, कि तुम्हारी खुशी में ही उन्हें अपनी खुशी मिलेगी। और रही बात पापा की, तो
उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना? जो सब हुआ अगर नहीं हुआ होता तो आज पापा हमारे साथ होते, लेकिन अगर मेरे पापा मेरे साथ होते तो हम लोग नहीं मिलते। What I mean is, तुम, मैं, इस तरह। लेकिन इस बात से तुम्हें खुशी है या दुख? दुख। पता नहीं दामिनी, कभी कभी समझ में नहीं आता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, या फिर उस ऊपर वाले ने कौन सा प्लान बना के रखा है हमारे लिए। ओके, अब इन बड़े बड़े सवालों का जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि भगवान के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए एक प्लान है मेरे पास। मैं दामिनी गुजराल तुमसे वादा करती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, सुख में भी और दुख में भी। सब कुछ बदल सकता है पृथ्वी, पर हमारा रिश्ता नहीं। हमारे प्यार की तरह हमारा रिश्ता भी अटूट है। आई प्रॉमिस। और हमारा मिलना लिखा था पृथ्वी। अगर तुम्हारे पापा भी होते फिर भी तुम मेरे पास आ जाते, और यही सच है। तो लीगली अब तुम मेरे फियांसे हो, पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मम्मा ने डिसाइड किया है हमारी शादी कल हो। कल? हाँ, कल। क्यों? तुम खुश तो हो ना? देखो पृथ्वी, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट है, और तुम्हारी माँ भी है हमारे साथ। मेरा यही मानना है कि भगवान जो भी हमारे लिए प्लान करेगा वो अच्छा ही होगा।